कि सेमिनार्स का अगर हमने अच्छे से बेनिफिट लेना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट में कौन सी चीजों का ध्यान रखना हमने, कि कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट कैसे किया जाए कि हमारा सेमिनार जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो सके, हमें रिजल्ट उसके अच्छे मिल सके। तो सबसे पहली चीज, ऑलवेज यूज द सेमिनार फॉर द सेकंड लुक। ये नहीं है कि पर्सन को पकड़ा और पहले दिन ही सेमिनार में बिठा दिया। अगर इस तरीके से करोगे तो सेमिनार के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेमिनार में अगर आप 1 to 1 उसके साथ बैठे हो, जहां होम मीटिंग पे बैठे हो, तो जो समझ उसको वहां पर आई है ना प्लान की, वो सेमिनार में उसको नहीं आ सकती। उसके सिर के ऊपर से निकलता जाएगा सारा कुछ, उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए जिस भी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को अपने सेमिनार में लेके आना है, ये जरूरी है, ये कंपलसरी है कि सबसे पहले उसने प्लान सुना होना चाहिए। पहली बात, यस सर, पहले उसको प्लान का पता हो, उसके बाद फिर उसको सेमिनार में लेके आओ, फिर वो रिजल्ट 100% रिजल्ट ओके होगा उसका। लेकिन अगर आप पहले ही लेके आ गए, उसको पहले कुछ बताया नहीं, उसको सिर्फ ऐसे उसको बस इनविटेशन दिया हुआ कि सर इतनी तारीख को आपने 29 को आपने टाइम निकालना, बस आपका आधा पौना घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए आपका, बस और कुछ नहीं, बस समय निकालना आपने क्या, ये वो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी वहां पर। वो आपको 1 घंटा वहां पर बैठेगा, उसके बाद घड़ी देखना शुरू कर देगा, यार आपने 1 घंटा बोला था, मैं जा रहा हूँ अभी, यहाँ मुझे बहुत जरूरी काम है। ठीक, तो सेमिनार हमेशा आपका सेकंड लुक पे होना चाहिए, कभी भी फर्स्ट लुक पे सेमिनार नहीं होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, अप्रोच शुड बी राइट। आपकी जो अप्रोच है वो राइट होनी चाहिए, सही तरीके से उसको अप्रोच करना है। ये नहीं कि उसको अप्रोच ऐसे ही कर दो कि जब, जैसे मैंने पहले बोला कि उसको बताया ही कुछ नहीं कि कहाँ पर जाना, किस काम के लिए जाना, उसको पता ही कुछ नहीं है। उसको इतना ही बोला कि तेरे को बस आज चल तो सही, आज तेरे को खिलाते हैं पिलाते हैं, आज को तेरे को कुछ दिखाएंगे, तेरे को कोई पिक्चर दिखाएंगे आज, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी को बुलाएंगे आप, तो वो आपकी अप्रोच सही नहीं है, उसका रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। आपने उसको बकायदा प्लान दिखाना, उसके बाद उसको सही अप्रोच के साथ उसको वहां पर लेके आना, ठीक है। अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए कि आपने उससे पैसा, जैसे प्लान दिखाया ना, उसको बोलना कि सर आपसे हमने पेमेंट बाद में लेनी है, शुरुआत करनी या नहीं करनी, बस आपने, हमने जो 10,000 की बात है, 10,000 छोड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ 250 रुपया या जितनी भी टिकट होती है वो खर्चो, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे आप एक बार सेमिनार पे आओ, उसके बाद हम पेमेंट लेंगे आपसे। अगर आपका मन करेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। आपकी एक देखो, वो चाहे आपको कुछ पैसे दे भी रहा तो भी आपका जो है ना अप्रोच आपकी सही होगी वहां पर। यार सिर्फ मुझे बता रहे हैं, उसके बाद पेमेंट, इसको पेमेंट लेने की जल्दी नहीं कर रहे, लेकिन वो बोले सिर्फ सेमिनार देखो सही एक बार आकर के कि हमारी फैमिली कैसी है, कैसे कैसे वहां पर काम होता है, क्या कौन कौन से लोग हैं हमारे साथ है, ठीक है। तो आप एक बार सेमिनार देखो, उसके बाद हम पेमेंट की बात करेंगे आपके साथ कि शुरू करना या नहीं करना, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। सही अप्रोच के साथ उसको बंदे को लेके जाना वहां पर। एडिफाई द सेमिनार, सेमिनार की एडिफिकेशन करके जो है कॉलिंग करनी है हमने, ठीक है। सेमिनार को ज्यादा हाईलाइट करके चलना हमने कि सेमिनार, बस सेमिनार के बाद हमने जो डिसीजन लेना सर वो लेना आपने। सेमिनार एक बार देखो आप, उसके बाद सेमिनार से पहले जो आपका एक रोल बनता है, इंक्रीज होम मीटिंग्स बिफोर सेमिनार्स, क्योंकि जितने ज्यादा आपके प्लान हो जाएंगे ना सेमिनार से पहले, और जब वो लोग सारे के सारे सेमिनार में जाएंगे, तो आपका जो तकरीबन 2 महीने का काम है एक ही सेमिनार में हो जाता है। तो इसके लिए बस यही है कि होम मीटिंग्स जितने दिन आपके पास है, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करिए, होम मीटिंग्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, और हर होम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा जो है अपना सेमिनार को प्रमोट करिए, सेमिनार को प्रमोट करो, और उससे हमारे जो रिजल्ट है वो अच्छे बन जाते हैं। क्लियर? यस सर। एग्जैक्ट टाइम शुड बी गिवन टू द गेस्ट। जिसको भी गेस्ट को बुलाना उसको टाइम सही जरूर बताओ, ठीक है। जब हम क्या करते हैं कि उसको बता देते हैं कि सर बस 10 बजे शुरू करना है, 10 बजे शुरू करना है, 11 साढ़े 11 खत्म, तो सेमिनार हमारा 12 बजे शुरू हो रहा है। एक तो सेमिनार की कोशिश करनी है कि हमने शुरुआत ही सही टाइम पे कर देनी है, ठीक है। कुछ लोग रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार रह जाते हैं, दूसरी बार वो अपने आप ही टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन अगर पहली बार ही
10 बजे का टाइम देके हम 12 बजे शुरुआत कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम कभी भी उसको टाइम पे, चाहे ज्वाइंट पर्सन जाए चाहे न्यू पर्सन, हम उनको टाइम पे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उनको पहले से दिमाग में चल गया कि यार 10 का टाइम बोलते हैं, 12 बजे शुरू करते हैं। तो कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि अगर 10 बजे का अगर टाइम दिया है तो वो इसको 10:30 ज्यादा से ज्यादा हो जाए, और उसको ये भी पता हो कि हमने 3-4 घंटे यहाँ पर बैठना है। यस सर। ठीक है, ये चीज जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने बहुत जरूरी हमारे लिए है। नेक्स्ट चलें। थोड़ा सा दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, बड़े फोन है। एक मिनट में देख रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी गुरु जी। हाँ, उसके बाद आ गया कि रोल ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस ने क्या क्या चीजें करनी है। जी सर। सबसे पहली चीज, क्योंकि ये हमारा अपना खुद का फंक्शन है, मैंने पहले बोला कि ये मेरा फंक्शन है, बस ये चीज हमने सोचनी। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का डिसिप्लिन, और उसके साथ साथ आसपास का भी, सभी का आसपास हर चीज देखनी है कि डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए वहां पर। ये हमारी सभी की ड्यूटी है, क्योंकि हमने वहां पर पुलिस तो बुलानी नहीं है। और जितने भी हमारे सेमिनार होते हैं, चाहे 1000 का, चाहे 2-2000 का, इवन 10-10 हजार लोगों के भी सेमिनार होते हैं, हर सेमिनार जो है डिसिप्लिन्ड होता है पूरे का पूरा। किसी की जरूरत नहीं होती, कोई यहाँ पर गड़बड़ेशन नहीं होती। तो इसलिए हर व्यक्ति ने कोशिश करनी है कि हमने डिसिप्लिन में रहना, ठीक है, और डिसिप्लिन में आसपास वालों को भी रखना है। ये हर व्यक्ति का फर्ज है वहां पर इस सेमिनार को सक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट, ड्रेस कोड। हमारा जो ड्रेस कोड है वो हर व्यक्ति का होना चाहिए सही, सिर्फ न्यू गेस्ट को छोड़ के। न्यू गेस्ट को तो हम बता नहीं ना, सब ऐसा कह नहीं सकते कुछ भी, लेकिन हमारा सभी का, बाकी जितने भी ज्वाइंट पर्सन है, चाहे 3 सेल है, चाहे 5 सेल है, चाहे 10 है, कितने भी है, हर व्यक्ति शुड बी इन प्रॉपर ड्रेस कोड। क्योंकि ठीक है ना, हम इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वी शुड लुक लाइक ए बिजनेसमैन। हम बिजनेसमैन लगने भी तो चाहिए। वहां पर कोई नया गेस्ट आता है तो उसके अंदर, उसके ऊपर उस चीज का असर जाना चाहिए कि यार कितने डिसिप्लिन लोग हैं, कितने अच्छे ड्रेस कोड में सारे के सारे बच्चे आए हुए हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी इनको एक शिक्षा मिल रही है हर चीज की। तो ड्रेस कोड बकायदा हर व्यक्ति का प्रॉपर होना चाहिए वहां पर। डोंट वेट आउटसाइड द हॉल। हम क्या करते हैं कि कई बार हॉल के अंदर नहीं जाते, बाहर ही खड़े रहते हैं, हर टीम बना के, टोलियां बना के, मेरा एक गेस्ट आना है, मेरा 2 गेस्ट आने हैं, उनको वेट कर रहा हूँ, हॉल के बाहर ही खड़े रहते हैं ज्यादा समय। कई बार तो बिना काम के, बार अंदर जी, अंदर गर्मी है, ठीक है, अंदर सर्दी है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, चाहे गर्मी होगी चाहे सर्दी होगी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं सोचना, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। लेकिन जो ज्वाइंट पर्सन है, ज्वाइंट पर्सन ने तकरीबन कोशिश करनी है कि अपने जितने भी गेस्ट है, गेस्ट को सभी को, चलो जितना टाइम दिया, हाँ जरूरत पड़ती है तो कोई बात नहीं आने जाने के बाद, लेकिन बाहर बिना मतलब के हॉल के बाहर जो खड़े रहना वो नहीं करना। आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए पूरे का पूरा कि आप सभी के सारे अपनी हॉल्स की सीट्स है, कोशिश करो पहले पहुंचने की। जितनी आगे आगे सीटें मिल जाएगी उतना अच्छा होता है। अगर सीटें पीछे पीछे है तो फिर सेमिनार आधा तो समझ में नहीं आता। तो जितने टाइम पे जाओगे अपनी सीटें बुक करो, आगे बैठो, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है उस चीज को, अपने गेस्ट को भी साथ में सही जगह पे बिठाओ ताकि उसको अच्छे से समझ आ सके हर चीज। अगर आप ही आउटसाइड हॉल के बाहर बैठे हुए हैं तो फिर तो आपको भी मजा नहीं आएगा कुछ भी, और देखने वाले को भी जो लगता है कि यार ये कैसे एक भीड़ सी इकट्ठी हुई है, ठीक है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, वो नए गेस्ट के ऊपर अच्छा असर नहीं डालता उस चीज का। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्पीकर। कोई भी अगर स्टेज से कोई स्पीकर पूछता है कुछ तो उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स देना, उस चीज का इमीडिएट रिस्पॉन्स देना हमने।
जैसे कुछ भी पूछा जाता है ना, तो जो ज्वाइंट पर्सन है उन्होंने उसको उसी वक्त अच्छा रिस्पॉन्स करना है। यस सर, Yes. कुछ भी एक्साइटेड। ये देखो यार, गुरदीप कौन है, ये लाइनें मार रहा है कोई। जी गुरदीप, इसको करो, रिमूव करो बीच में। कौन है गुरदीप? 07 गुरदीप दे ने जी जी सर। हाँ करो, इनको रिमूव कर दो बीच में से, स्लाइड खराब कर रहा है। तो गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्पीकर। स्पीकर कुछ भी पूछता है ना, तो उसका रिस्पॉन्स उसी वक्त उसको सही देना। यस सर, एक्साइटेड, यस सर, कुछ भी बोलता करने के लिए तो उसका रिस्पॉन्स सही देना। क्लैपिंग एंड बॉडी जी सर। लैंग्वेज, आपकी शुरू से लेकर एंड तक सेमिनार शुरू होता है। जैसे उस दिन मुक्तसर में थी ट्रेनिंग, तो बहुत मजा था कि सुबह चाहे टाइम लेट भी हो गया था, लेकिन खुशी थी इस चीज की कि आपकी क्लैपिंग भी उतनी थी, आपके अंदर एक्साइटमेंट भी उतनी थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सेमिनार ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी अच्छी चल रही थी, पूरी एन जी सर। बस वही वाला जुनून चाहिए, वही Yes, वाला sir. जुनून बिल्कुल चाहिए। सर। पूरा जितने सेमिनार में बैठे हो आप, नए गेस्ट के साथ बैठे हो, तो पूरा आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट होनी चाहिए वहां पर, बिल्कुल क्लैपिंग हर टाइम, जो भी स्पीकर बोलता है करने के लिए वो बिल्कुल साथ साथ करते जाना। यस सर। जी सर। हियर एंड देयर, कई लोग क्या होते हैं कि वैसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी उस लाइन में चले गए, कभी इस लाइन में चले गए, कभी उस लाइन में चले गए। ये वाला काम वहां पर राइट नहीं सर। करना। जहां पर एक बार सिटिंग मिल गई है और वहां पर बिना काम के, बहुत जरूरी काम है तब जा करके निकलो, उठो उधर से, नहीं तो आराम से बैठे रहो, क्योंकि आपके उठने से सिर्फ आपको फर्क नहीं पड़ता, जो आपके पीछे बैठने वाले हैं ना, 2 3 4 लाइनें, वो सभी आपको देख रहे हैं। और हो सकता है उस टाइम स्टेज से कोई बहुत अच्छा मैसेज दे रहा हो स्पीकर, लेकिन आपके उठने की वजह से जो पीछे वाले कितने लोग थे, उन्होंने जहां तो उस व्यक्ति को, स्पीकर को देख नहीं पाए, जहां सही तरीके से सुन नहीं पाए, जहां उनका ध्यान आपकी तरफ हो गया, तो कोई अच्छा मैसेज था जो वो सुन नहीं पाए। इसलिए Yes, sir. बिना मतलब के कोशिश करनी है कि एक बार यहाँ पर बैठ गए हैं, बिना मतलब के पहले से बैठना है, तो जाने से पहले एक बार अच्छे से फ्रेश होके आ जाओ एक बार, ठीक है। जहां पर भी आपने जाना, पानी वानी पी के आओ, एक बार अच्छे से बैठ जाओ, उसके बाद फिर बिना मतलब के हेयर एंड देयर इधर उधर घूमना फिरना नहीं, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए, आराम से बिल्कुल डिसिप्लिन होकर बैठे रहना, वहां पर टिके रहना। जी सर। टाइमिंग शुड बी गिवन टू द प्रोस्पेक्ट। जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको जो सही टाइमिंग, मैंने पहले बोल दिया कि सही टाइमिंग उसको देना। ड्यूटी ऑन द गेट, जिसकी भी गेट पे ड्यूटी है, ठीक है, वो पूरे एन अच्छे से निभानी है। ये नहीं कि थोड़ा सा कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, तो जो कुछ लोग हैं बिना टिकट के अंदर चले गए, सर। ठीक है। तो जिसने मैनेजमेंट करनी होती है वो देख रहा है कि यार सारी की सारी चीजें खुल अंदर, लेकिन टिकटों को हिसाब लगाएगा तो कम से कम 20 30 40 का फर्क पड़ रहा है। तो वहां पर किस व्यक्ति का कसूर होता है? जो गेट पे खड़ा है। गेट पे जो व्यक्ति खड़ा है उसका काम बनता है कि गेट को छोड़ना नहीं है वहां पर, और बहुत बिल्कुल सही से वहां पर पूरी ड्यूटी जो है सही तरीके से निभानी है। वहां पर बहुत जिम्मेवारी वाला काम होता है गेट के ऊपर। कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे कोई भी है, कोई भी कहता है कि मैं उस व्यक्ति का बंदा हूँ, उसने भेजा, तो उसकी बात पहले फोन पे करवाओ किसी के साथ, ठीक है, फिर उसको अंदर जाने देना, नहीं तो नहीं जाने देना। डोंट लुक बैक। कई बार क्या करते हैं हम सेमिनार में बैठे बैठे ना, कोई बात होती है तो हम पीछे देखना शुरू कर देते हैं मुड़ के। ये काम नहीं करना। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको क्योंकि फ्रेंड पीछे बैठी हुई है, जहाँ को लड़का उसका दोस्त पीछे बैठा है तो गप मारने के लिए पीछे को देख रहा है, लेकिन पीछे कम से कम 50 लोग जो है वो आपके पीछे मुड़ने की कला को देख रहे हैं। जब आप पीछे मुड़ते हो तो वो देखते हैं कि यार पता नहीं इसको क्या हुआ, यहाँ पर कोई गड़बड़ है, तो इतने में उनका ध्यान स्टेज से भटक जाता है। तो हमारा तो फोकस कहाँ पर होना चाहिए, हर व्यक्ति का, कि स्टेज के ऊपर उस व्यक्ति जो नया गेस्ट है उसको हमेशा स्टेज के ऊपर उसका ध्यान बना रहना चाहिए, स्पीकर को सुनने के ऊपर उसका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म, आपके अंदर एक्साइटमेंट पूरी भरी होनी चाहिए उस टाइम, ताकि नए वाले को भी लगे कि यार कितना जोश है इसके अंदर यार, और अगर इस व्यक्ति के साथ में जुड़ गया तो वाकई ये व्यक्ति मुझे भी कामयाब कर देगा, यार ये कामयाब होगा ही होगा, इतना जोश है ना इसके अंदर, ये तो कामयाब 110% है कि होगा ही होगा। नेक्स्ट है यू शुड बी ए बेटर लिसनर एंड लर्नर। आप एक अच्छे लिसनर होने चाहिए, अच्छे लर्नर होने चाहिए आप।
आपके पास एक पूरी डायरी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, चाहे मीटिंग है चाहे सेमिनार है, कोई भी व्यक्ति जो स्टेज के ऊपर स्पीकर अच्छा बोलता है तो वो जरूर नोट करो, कोई ना कोई चीजें तो नोट जरूर करो, वो सारी की सारी चीजें, उसका दूसरे के ऊपर भी अच्छा असर पड़ता है, जो नया आपके साथ गया उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है, और जो टीम लीडर्स आपके नीचे वाले हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता है कि हमारी अपलाइन नोट कर रही है हर चीज। तो इसका मतलब है कि हमें भी करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे कुछ तो आपकी डाउनलाइन को भी यही लगेगा कि नहीं जरूरत है किसी चीज की जरूरत नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. तो आप यू शुड बी ए बेटर लिसनर एंड लर्नर। अगर आप ही अच्छे लिसनर नहीं बनोगे, ठीक है ना, तो फिर दूसरा भी आप वहां पर इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन अगर खुद आप इंटरेस्ट ले रहे हो हर चीज, चाहे आपने देखो कई बार क्या होता है, एक बार है मैं किसी लीडर था उसकी सेमिनार पे गए तो कुछ लोग बाहर घूम रहे थे। मैंने उनको पूछा कि यार आप बाहर क्यों घूम रहे हो, आप अंदर चलो। सर अंदर क्या करना सर, वही लीडर है वो फिर आप अपनी में वही पहले वाली स्टोरी सुनाएगा, सारी की सारी अपनी जो लाइफ हिस्ट्री है वही पहली वाली सुनाएगा। मैंने उनको समझाया, मैं कहा यार ये चीज मुझे बताओ कि ये लाइफ हिस्ट्री चेंज करने वाली चीज होती है क्या? अभी वो हर बार आए तो पहले बोला कि मेरे फादर ये काम करते थे, अभी दूसरी बार आए तो ये चेंज कर दे कि मेरे फादर कौन थे। हर टाइम फादर चेंज करता रहे या बहन भाई चेंज करता रहे या अपना प्रोफेशन चेंज करता रहे कि मैं पहले क्या था क्या लेता। मैं कहा यार लाइफ हिस्ट्री चेंज करने वाली बात थोड़ी होती है, लाइफ हिस्ट्री तो सेम है, तो हर बार उसको सेम ही बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बाहर खड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आ गया, सिर्फ उसने लाइफ हिस्ट्री थोड़ी बतानी, उसके साथ उसने फिर भी चाहे वो लाइफ हिस्ट्री में बता रहा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नई चीजें वहां पर वो जरूर बताएगा। कुछ ना कुछ चीजें नए, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो पहली मीटिंग में नहीं बताई वो दूसरी में बता दी, दूसरे में तीसरी में बताई। तो हमेशा अच्छे लिसनिंग मोड में वहां पर रहना, और जितने आप लिसनिंग मोड पे अच्छे रहोगे उतने ही आपकी टीम आपकी डाउनलाइन अच्छे तरीके से लिसनिंग करेगी। नहीं तो वो भी आपकी तरह सोचेगी कि यार सर वो वही वाला या पहले वाला ही शेयर बोल रहा सर ने, वही पहले वाली चीजें बोली सर ने। ठीक है, इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना, चाहे आपने सुना हुआ चाहे 10 बार वो चीजें, लेकिन फिर भी आपने ऐसे वहां पर करना शो जैसे आपने पहले सुना ही नहीं है, जैसे ये सारी चीजें नहीं सुन रहे हैं आप वहां पर। इस तरीके से आपने लिसन करना और इस तरीके से आपने सीखना है। Yes, sir. आफ्टर मीटिंग ट्राई योर गेस्ट टू मीट द स्पीकर। जब मीटिंग खत्म होती है तो जो आपके नए गेस्ट है उनको, जो ऊपर स्टेज के ऊपर जो चीफ गेस्ट है या गेस्ट ऑफ ऑनर है या जिसका सेलिब्रेशन हो रही है, किसी ना किसी के साथ जरूर मिलवाओ, 1-2 मिनट का मैसेज उसके साथ जरूर दिलवाओ उनको, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कोई ना कोई एक आध बात जो अच्छी मिल जाती है क्योंकि वहां पर तो किसी के इतना इंटरेक्शन ही ना हम कर सकते स्टेज से, लेकिन जब अकेले बात करनी होती है, 2-4 लोगों से बात करनी होती है, तो वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिल जाता है उनको सुनने के लिए। तो अपनी कोशिश करनी है कि जितने भी नए गेस्ट है किसी ना किसी लीडर के साथ उनको जरूर मिलवाओ टाइम के बाद, मीटिंग के बाद। Yes, sir. डोंट ट्राई टू कन्विंस द गेस्ट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना तो उस वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका जो गेस्ट है सेमिनार के बीच बीच ही नहीं उसको बताते रहना कुछ भी। कई बार क्या होता है कि जैसे सेमिनार के ऊपर कोई बंदा चल रहा है ना, तो वो स्पीच दे रहा है, तो हम अपना गेस्ट है ना जो हमारा, उसको पहले से जोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ मार रहे हैं उसको, अरे इसके पास फॉर्च्यूनर है, इसके पास 10 करोड़ कमा चुका है, ये बहुत ये चीज है, ये चीज बड़ा अच्छा स्पीकर है, इतना लाइफ स्टाइल है इसका, ऐसा है। ठीक है, आप ही खुद ही बताते जा रहे हो उसको, तो उसने जो सुनना था वो आपका ध्यान वहां से भटक गया। तो आपने क्या करना है कि प्रेजेंटेशन के दौरान जो भी आपका गेस्ट है उसको स्टेज से सुनने दो सारा कुछ, डोंट डिस्टर्ब हिम। आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ये आपको उसको कूनी मार मार के ये देखो ये जो आ रहे हैं ना ये बड़े बहुत नाटू खां, बहुत अच्छे व्यक्ति है, ये इसके पास ये है, इसके पास वो है, इसके पास, आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो अगर आ गया ना वहां पर वो सारा कुछ खुद देख लेगा। लेकिन अगर आप उसको खुद वहां पर कन्विंस करने की कोशिश करोगे तो वो आदमी कन्विंस नहीं होगा।
बल्कि वो जो अच्छी जो एक सुनने वाली थी बातें थी स्टेज से, वो उनसे भी वंचित हो जाएगा। इसलिए उसको कभी भी सेमिनार के दौरान किसी को तंग परेशान नहीं करना, उसको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी है। जी सर। फॉलो अप पैक शुड बी गिवन। उसको जब जो नया व्यक्ति आपने बुलाया उसको कुछ ना कुछ वापस जब वो जा रहा था उसको कोई ना कोई, चाहे आपके पास बुक है, जब फॉलो अप पैक होता है, या कुछ भी ब्रोशर है, कुछ ना कुछ उसको जरूर दो पढ़ने के लिए। ड्यू सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग वो कुछ ना कुछ जरूर पढ़े। फॉलो अप मीटिंग शुड बी फिक्स्ड। जो भी आपके नए गेस्ट है उनके साथ जो फॉलो अप की मीटिंग है उसी वक्त तय करके बाहर निकलना, सेमिनार से बाहर निकलते वक्त ही उनको ना उसके साथ ही जो मीटिंग की सेटिंग कर देनी कि कल 5 बजे हम आपको मिल रहे हैं, ठीक है, किसी को 6 बजे, किसी को 3 बजे, किसी को 4 बजे, वहां पर ही आपने वो टाइम सेट कर देना। टाइम सेट करके साथ में अपने डायरी पे लिखते जाना कि किसके साथ कितने बजे का टाइम सेट किया, कितने के बाद किसके साथ कितने बजे का टाइम सेट हुआ, वो आपने टाइम वहां पर ही सेट कर देना सारे का सारा। वो आपका काम काफी हल्का हो जाता है, नहीं तो 48 आवर्स में मुश्किल हो जाता है करना। 48 आवर्स मैक्सिमम टाइम लिखा होता है, कोशिश तो करनी है आपने 24 घंटे में करने की, जी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी फॉलो अप करना होता है। नेक्स्ट, अचीवर्स रिकॉग्निशन। जो भी अचीवर्स हमारे होते हैं, ये सेमिनार्स हमारे अलग अलग होते हैं। किसी सेमिनार में किसी सेमिनार में उनको रिकॉग्निशन दिलाई जाती है, किसी में नहीं भी टाइम लगता है, जैसे ट्रेनिंग्स है वहां पर कई बार नहीं भी उनको रिकॉग्निशन दिखाई जाती, ठीक है। लेकिन अचीवर्स जो है वैसे मोस्टली हमारे सेमिनार्स में कहते हैं जितने अचीवर्स है वहां पर उनको रिकॉग्नाइज जरूर किया जाता है वहां पर। यस सर। नेक्स्ट, रोल ऑफ द होस्ट। होस्ट का वहां पर क्या रोल होता है, होस्ट ने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहली चीज, होस्ट का जो मेन काम है अरोज क्यूरियोसिटी। होस्ट का काम, होस्ट ने सारा कुछ नहीं बताना, होस्ट का काम है क्यूरियोसिटी बना के रखनी है स्टेज के ऊपर, ऑडियंस के बीच में क्यूरियोसिटी बना के रखनी है हर चीज की। ये नहीं है कि स्पीकर आ रहा है सबसे पहले उसकी स्टोरी खुद ही बता देनी है, ठीक है। आपने उसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत, सिर्फ एडिफिकेशन करने की जरूरत है स्पीकर दी। उसके बाद ये नहीं कि सिर्फ आपका काम है क्यूरियोसिटी बना के रखनी पूरी ऑडियंस के बीच में, हर चीज की क्यूरियोसिटी बना के रखनी होस्ट ने। उसके बाद एडिफिकेशन ऑफ द स्पीकर, जो भी स्पीकर आ रहा है उसकी एडिफिकेशन करनी है अच्छे से, ठीक है। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है ठीक है उसके अच्छे तरीके से एडिफिकेशन करके फिर उसको स्पीकर को स्टेज पे बुलाना, ताकि ऑडियंस जो है उनके अंदर वो क्रेज हो उसको सुनने का। जी सर। नेक्स्ट, क्रिएट द एनवायरनमेंट। ये होस्ट के हाथ में बहुत होता है कि जो वहां पर एनवायरनमेंट है वो कैसा रखना, ठंडा रखना, गर्म रखना, ठीक है, एक्साइटमेंट वाला रखना। कई तो होस्ट ही ऐसे हो तो उनको नींद आ रही होती है वहां पर स्टेज के ऊपर, ठीक है, वो आप इतने ढीले होते हैं कि सारी की सारी ऑडियंस ही ढीली हो जाती है। लेकिन अगर ऑडियंस को जगा के रखना है तो वहां जो होस्ट है ना, होस्ट जो है बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, होस्ट में इतनी फुर्ती होनी चाहिए, होस्ट में इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए उसके बीच में, ठीक है। चाहे उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे जितना मिला, उसकी बैटरी जो 100% चार्ज लगनी चाहिए पूरी की पूरी, ठीक है। तब जाकर के वो एनवायरनमेंट सही बना के रख सकता है। उसके पास वो चेयर्स है, चुटकुले हैं, जो भी है वो पूरा पूरा भंडार होना चाहिए कि बोर ना हो वहां पर, कोई व्यक्ति बोर्डम नहीं होनी चाहिए वहां पर, ठीक है। ये होस्ट के हाथ में होता है, होस्ट की ड्यूटी होती है कि ये एनवायरनमेंट अच्छा बना के रखना, वहां पर सीखने वाला एनवायरनमेंट बना के रखना वहां पर हर चीज का। यस सर। जनरेट एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट जनरेट करनी है ऑडियंस के बीच में, ठीक है। जब कई तरीके होता है एक्साइटमेंट जनरेट करने के, ठीक है, ठीक है। कभी इधर से, लेफ्ट से, राइट से, पीछे से, आगे से, पूरी ऑडियंस जो है इनको उसको इन्वॉल्व करना होता है। ये नहीं कि सिर्फ आगे आगे वालों को ही करना इन्वॉल्व, पीछे तक जो होस्ट है उसका एक ध्यान होना चाहिए कि पीछे तक जितने बैठे हैं सभी के अंदर जो है एक्साइटमेंट भरनी है, और पीछे तक हर व्यक्ति के पास उसकी आवाज भी जानी चाहिए सही तरीके से, और उसको पीछे तक इन्वॉल्वमेंट लेनी है पूरी ऑडियंस की। यस सर। जी सर। इन्वॉल्वमेंट चलो हो गया बीच में। नेक्स्ट, रोल ऑफ द पिन होल्डर। अगर पिन होल्डर्स को टाइम दिया जाता है 9 सेल वालों को, 1 माइल वालों को, तो उनका क्या वहां पर एक ड्यूटी बनती है। पिन होल्डर्स क्या, बहुत सारे सेमिनार्स में क्या देखा जाता है कि पिन होल्डर जो है ना वहां पर जितना टाइम होता है उससे कितना ही टाइम जो है ज्यादा हो जाता है। सबसे पहली चीज है वहां पर
पिन होल्डर्स का काम क्या होता है वहां पर? स्टेज को बुलाने का पिन होल्डर्स का मकसद क्या होता है? पिन होल्डर्स को स्टेज के बुलाने का मकसद क्या है? कि टू डेवलप फेथ इन योर गेस्ट अबाउट द अपॉर्चुनिटी। जो मौका दिखाने के लिए हम गेस्ट को लेके आए वहां पर, उसके अंदर विश्वास पैदा करना उस चीज का कि जो चीजें जो स्टेज से बता रहे हैं ये प्रैक्टिकली सारी चीजें सही है। ये चीजें जो थ्योरेटिकली बता रहे हैं ना स्पीकर, सारे के सारे जो प्लान बताया या कुछ भी बताया, वो सारी चीजें थ्योरेटिकली अकेली नहीं है, वो प्रैक्टिकली भी बिल्कुल सही है। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया मौका है हमारे उसके लिए, ठीक है। वो चीज का विश्वास उसको दिलाना, उसके लिए ये पेन ब्रेकिंग रखी जाती है वहां पर। और उसके जी, नेक्स्ट जो ये आपका फोकस होना चाहिए कि पेन होल्डर हम जा रहे हैं स्टेज के ऊपर, हमारा मकसद क्या है वहां पर। सिर्फ यही नहीं है कि आपने को सिर्फ ये मौका मिल गया स्टेज के ऊपर और आप जो चाहे बोलते जाओ। कंप्लीट योर मैसेज इन टाइम। आपको अगर 30 सेकंड मिलते हैं तो यू शुड फिनिश योर मैसेज इन 30 सेकंड। अगर आपको 1 मिनट मिलता है तो यू शुड फिनिश योर मैसेज इन 1 मिनट। जितना भी Yes, sir. समय आपको मिलता है उसके बीच बीच में आपका मैसेज खत्म होना चाहिए। होता क्या है कि जैसे वो कई बार शुरुआत कर देते हैं, बहुत जोर शोर से शुरुआत करता है व्यक्ति, जो पेन होल्डर होता है ना, पेन ब्रेक वाला, बहुत जोर शोर से करता जाते ही पहले तो गुड मॉर्निंग करेगा, लेफ्ट वाले को गुड मॉर्निंग, सुना नहीं, मैंने नहीं सुना, एक बार दोबारा से गुड मॉर्निंग, यार अभी भी बात नहीं बनी, एक बार दोबारा से गुड मॉर्निंग। वो 4 बार तो गुड मॉर्निंग बोलता, 30 सेकंड उसको टाइम मिला होता, तो 30 सेकंड तो उसको गुड मॉर्निंग में निकल जाते हैं उसके। तो ये चीज ध्यान रखने की, उसके बाद क्या करता है वो 30 सेकंड मिले उसमें अपनी हिस्ट्री छोड़ के बैठ जाता। तो जब जाने लगता है ना उसके बाद मिलता है कि मैं अभी आज समय मेरा बोलने का नहीं है, आज तो मेरा समय सुनने का है। ठीक है भाई भैया, बोल तो तू सब कुछ ही गया, ठीक है, बोल तो तू सब कुछ ही गया, सुनने का तो कहाँ टाइम है तेरे पास? तो आज बोलने का मौका था तो तू सारा कुछ ही बोल गया, ठीक है। हाँ, आपने मेहनत करनी है, जब मौका मिलेगा, जैसे इस बार कुलविंदर सर को मिल रहा है, जितना मर्जी बोले, फर्स्ट प्रायोरिटी कुलविंदर सर की है, चाहे 1 घंटा बोलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिन ब्रेक में जितना भी टाइम मिलता है, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपने मैसेज उसी टाइम में कंप्लीट करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने 2-3 शेयर बोलने हैं और ये चीज बोलनी है, जितना टाइम मिला उसके बीच बीच खत्म करना। और आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि उसमें आप सही तरीके का मैसेज दे पाओ, सही तरीके से अपना मैसेज जो है कन्वे कर पाओ। नेक्स्ट, ऑलवेज बी एक्साइटेड। जो पिन होल्डर है स्टेज के ऊपर जाकर के बिल्कुल ऐसे नहीं कि ढीला सा फिरता रहे वहां पर, वो बिल्कुल एक्साइटेड होना चाहिए स्टेज के ऊपर, नाचता गाता जाए स्टेज के ऊपर, उसके अंदर पूरा जोश होना चाहिए स्टेज के ऊपर। Yes, sir. टेल अबाउट योर अचीवमेंट्स एंड ड्रीम्स। स्टेज के ऊपर जाते हो तो अचीवमेंट्स एंड ड्रीम, जो अभी जिनका लेवल छोटा है, जिन्होंने अभी अचीवमेंट्स की नहीं है, देखो एक व्यक्ति 9 सेल के ऊपर है, जब 1 माइल है, तो 1 माइल वाला भी कई बार बोलता है कि मैं अपने बहुत सपने पूरे कर रहा हूँ जी ड्यू साउथ से। अरे भैया 1 माइल तो तेरा हुआ, 30,000 तू कमाया, 30,000 खर्च भी हो गया होगा, कौन सी अचीवमेंट कर लिया आपने? ठीक है Yes, ना। sir. तो वहां पर आप अचीवमेंट नहीं बता सकते, आपने अचीवमेंट क्या बतानी कि मुझे देखो मेरे एक लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, मैं बोल नहीं सकता था लोगों के सामने, मैंने अभी अच्छी स्टेज के ऊपर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं 2 लोगों से बात नहीं कर सकता, आज मैं किससे ही बात कर सकता हूँ और मेरा नॉलेज बढ़ रहा है बहुत। हाँ, ड्रीम आप जो मर्जी बता सकते हो, तो आपने कोशिश करनी है ड्रीम बताने की, ठीक है। अचीवमेंट से जिस चीज की आपकी है वही बताओ, ठीक है ना। Yes, sir. अचीवमेंट से ज्यादा देखो, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा फिर आप वो वाली भी अचीवमेंट्स बताते जाओ, बताएंगे। लेकिन अभी आप ग्रुप ही छोटा आपका, तो फिर आप अचीवमेंट तो अभी बनती नहीं है ना। अचीवमेंट यही है कि मैंने बोलना सीखा अच्छे से, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छे से बढ़ गया, मेरी टॉकिंग स्किल बढ़ गई, ठीक है ना। वो चीजें बता सकते हो आप, तो वो चीजें आपने बतानी है वहां पर। Yes, sir. नेक्स्ट है लास्ट चीज जो हमारी सबसे जरूरी है कि रिजल्ट इसके कैसे लेने हैं हमने अच्छे से। सेमिनार के जो रिजल्ट्स है वो कैसे हमारे बढ़िया होने चाहिए, तो उसके लिए 1-2 चीजें तो पहले बता दी है कि सेमिनार्स के बाद हमने जो अपने जितने गेस्ट्स हैं उनको स्पीकर्स के साथ मिलाना है, जो अचीवर्स हैं उनके साथ मिलाना जरूरी है।
उसके साथ मीटिंग्स आपने सेटअप करनी है। और एक ही चीज है जो मेन चीज है, फोकस ऑन फॉलोअप्स विद इन 48 आवर्स बाय असाइनिंग ड्यूटीज। एक ही चीज ने रिजल्ट देने हैं आपके, कोई सीक्रेट नहीं है यहाँ पर, कोई कुछ नहीं है। बस यही है कि पूरी प्लानिंग के साथ अपनी ड्यूटीज जो अपलाइंस मेन अपलाइंस है वो सभी एरिया वाइज हर एक की ड्यूटीज बांट दे कि किसके साथ कौन जा रहा है, किसके साथ कौन जा रहा है, कौन सा लीडर किसके साथ जा रहा है। और पूरे के पूरे जो फॉलो अप है वो नेक्स्ट डे कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आपके 70% दूसरे दिन ही हो रहने चाहिए। क्योंकि हमारा होता है क्या है कि सेमिनार तक हम पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आज तो सेमिनार हो गया, अब तो हम फ्री हो गए। अरे असली काम तो हमारा सेमिनार के बाद शुरू होता है। Yes, Yes. sir. सेमिनार के बाद असली शुरुआत होती है। दूसरे दिन हमारी ज्यादा मेहनत है, दूसरे और तीसरे 2 दिन में हमारे सारे फॉलोअप जो है हो जाने चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है। 1 बार जाना पड़ता, 2 बार जाना पड़ता, 3 बार जाना पड़ता, ये 48 आवर्स में खत्म कर देने आपस आप, ठीक है ना। Yes. तो इस तरीके से हम रिजल्ट सभी के ले सकते हैं। और जितने फिर रिजल्ट आते हैं, जितनी क्लोजिंग होती है, 1 वीक के अंदर अंदर 2-3 दिन के अंदर अंदर उनका फॉलो थ्रू मीटिंग जो है वो सेट होनी चाहिए हमारी, ठीक है। ये 2 फॉलोअप एंड फॉलो थ्रू मीटिंग, ये 2 चीजें हैं जो हमारे सेमिनार को पूरा 110% सक्सेस करेंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जिनकी जरूरत थी हमें सेमिनार्स के लिए।